राष्ट्रवाद की राजनीति में ओवैसी का बढ़ता हुआ कद अब कांग्रेस पार्टी को अपने लिए खतरा महसूस होने लगा है। वैसे तो ओवैसी हैदराबाद की राजनीति से बहुत आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन कुछ राज्यों में उन्होंने अपनी ताकत दिखाई थी। बिहार में उन्होंने एक चुनाव में 5 सीटें जीत कर आए थे। कांग्रेस जिस राज्य में फिलहाल सत्ता में है, तेलंगाना में, वहां पर भी ओवैसी 7 सीटें जीत कर आए थे। लेकिन ओवैसी की देश में एक जो छवि थी, वो छवि उनकी सियासत में एक सीट के लिए तो पर्याप्त थी, हैदराबाद की सीट जीतने के लिए तो पर्याप्त थी, लेकिन देश की राजनीति में, राष्ट्र की राजनीति में ओवैसी को बहुत कुछ हासिल नहीं हो पा रहा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर मैं बात करूं कि पहलगाम से लेकर पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक तक और एयर स्ट्राइक के बाद ओवैसी की राजनीति, ओवैसी की सियासत और उनके कद में एक आमूलचूल बदलाव देखने के लिए मिला है, या सीधे तौर पर कहूं कि ओवैसी का कद बढ़ गया है। अब ओवैसी का यह बढ़ा हुआ कद क्या कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है? नहीं, कांग्रेस पार्टी समेत टीएमसी को भी इससे कहीं ना कहीं नुकसान होगा, और अन्य जो दल होंगे जो खासकर मुस्लिम वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बात करते हैं, आरजेडी के जो एक पूरा एक रवैया रहता है, तमाम चीज़ें जो निकल कर सामने आ रही हैं, जिस तरह से ओवैसी का कद बढ़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक जो एक पार्टी विशेष के लिए बपौती बन के रखा था, हम सीधा बोल रहे हैं, अब उसमें दिक्कत होना शुरू हो चुकी है। क्योंकि देखिए, राष्ट्रवाद से जोड़ा जा रहा है पूरी तरह से मुस्लिम जो समाज के लोग हैं, मुस्लिम धर्म के लोग हैं, उसके लिए सबसे बड़ा काम कर रहे हैं ओवैसी, जो लगातार इस पूरे घटनाक्रम के बाद वहाँ की जनता को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, और जनता का सीधा जुड़ाव ओवैसी से भी हो रहा है। तो अभी ओवैसी सिर्फ हैदराबाद में सीमित नहीं है, उनकी AIMIM जो पार्टी है वो बिहार की ओर भी जाएगी, यूपी की ओर भी जाएगी, और जहाँ जहाँ ये देखा जाए कि मुस्लिम मेजॉरिटी वहाँ पर है, वहाँ पर ये पार्टी उतरेगी और कद जो है और ज़्यादा बढ़ेगा। उससे कहीं ना कहीं जो दूसरी जो पार्टियां हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी जो जहां पर काम करती आई है, उनके लिए बहुत मुस्लिम वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करना दिक्कत हो जाएगी, और खासकर यूपी में समाजवादी पार्टी को भी काफ़ी प्रॉब्लम इसमें निकल कर सामने आएगी। तो ये जो बढ़ता कद है, कहीं ना कहीं जो ऐसा लगता था कि मुस्लिम वोट बैंक जो है सिर्फ कांग्रेस के पास ही रहेगा, उसके लिए अब दिक्कत होना शुरू हो गई है। अभी तक तो ओवैसी को लेकर जो राजनीतिक हलकों पे चर्चा होती थी, उसमें जो तमाम विपक्षी दल हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, एक विशेष वोट बैंक पर आधारित हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल में टीएमसी हो या कांग्रेस पार्टी हो, ये अभी तक ओवैसी को वोट कठुआ कहते थे, और बीजेपी की बी टीम के नाम से भी ओवैसी को संबोधित किया जाता था। इसकी खास वजह क्या है कि ओवैसी जब भी चुनाव लड़ते थे तो जो अल्पसंख्यक वोट बैंक था वो कुछ उनकी तरफ चले जाता था, तो भाई इससे जो विपक्षी दल की कोई भी पार्टी होती थी उसे खासा नुकसान पहुंच जाता था, और भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं यहाँ पर जीत हो जाती थी, फायदा हो जाता था। अब जो बदलाव आया है, लोकप्रियता बढ़ी है, जाहिर सी बात है ओवैसी इस लोकप्रियता को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक मजे हुए राजनेता के तौर पर ओवैसी लगातार काम करते रहते हैं। ओवैसी को अभी तक इस बात का कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि जो मेरी राजनीति है फिलहाल वो एक सीट पर है, एक लोकसभा सीट पर है, मैं अपनी बात रखता हूं, भारत में मेरी बात सुर्खियों में आ जाती है। लेकिन उसकी वजह क्या थी? ओवैसी इस बात को हमेशा से जानते थे कि कभी भी मैं सुर्खियों में आता हूं तो मैं विवादों की वजह से आता हूं। जब मैं हिंदू मुस्लिम को लेकर कोई बयान देता हूं तो मैं विवादों में आता हूं। मैं जब देश की सरकार को लेकर कोई बयान देता हूं, चाहे वो 3 तलाक का मसला हो, चाहे वो वक्फ का मसला हो या कोई और मसला हो, चाहे योगी के खिलाफ मेरे बयान हो या मोदी के खिलाफ, लेकिन कभी भी मेरी सकारात्मक छवि नहीं बनी। देश की जनता के बीच में मैं एक लीडर के तौर पर तो नहीं उभर पाया। इस बात को ओवैसी भली भांति जानते हैं। ये पहली बार 5 बार ओवैसी लोकसभा के सांसद चुनकर आ चुके हैं। पहली बार ऐसा मौका निकलकर सामने आ रहा है जब पूरे देश में ओवैसी के नाम की चर्चा हो रही है, लेकिन चर्चा कहीं भी नकारात्मक नहीं है, अलबत्ता ये चर्चा बेहद सकारात्मक है। और एक जो हम कहते हैं ना नायक वाला अंदाज, एक जो हम कहते हैं ना हीरोइक एक्ट, यहां पर उसे लेकर चर्चा हो रही है कि भाई ओवैसी की जो छवि आज बनकर आ रही है, ये एक उन्होंने अपनी छवि स्थापित कर ली है। अब ओवैसी इसको भुनाने में पीछे नहीं हटेंगे। जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में बिहार में विधानसभा चुनाव भी होंगे। ओवैसी उस पर पिछले बार भी विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 5 सीटें करीब एक चुनाव में जीती हैं, इस बार भी ओवैसी उतरेंगे।
कांग्रेस पार्टी और आरजेडी इससे कहीं ना कहीं खतरा महसूस वही तो मैं करेंगी। बोल रहा हूँ कि चाहे यूपी की बात हो, चाहे बिहार की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे इलाके हो जो मतलब ओवैसी की जो पार्टी उतरती है तो दिक्कत तो करती है ना। आप अभी पिछले बार से पार्षद के टिकट जो होते हैं, लोकल जो इलेक्शन होते हैं, उसमें भी पार्टिसिपेट करना शुरू किया ओवैसी की पार्टी ने, उसका भी एक असर देखने को मिला। और देखिए 40 करोड़ की जनसंख्या मुस्लिमों की है, वहाँ पर भी अपना प्रभाव छोड़ते हैं और कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के लोग ओवैसी को अपना लीडर मानते हैं, क्योंकि उनके जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति दूसरा है भी नहीं मुस्लिम समाज में। मैं माना जाऊँ कि बहिष्टर हैं वो, तो इस चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं आकर्षित तो होते हैं। तो अब वो ये जो आज जो डेलीगेशन भारत की पक्ष में बोलना, ये तमाम राष्ट्रीयता, ये सब तमाम मसलों को लेकर मुस्लिम समाज के बीच में जाएंगे, वो बताएंगे कि किस तरह से हमारा विकास हो सकता है। मुस्लिम का विकास तभी हो सकता है जो राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत हो। मुस्लिम का विकास तभी हो सकता है जो विकास के बारे में सोचे, पढ़ाई के बारे में सोचे, जो पहले से ही वो बोलते आए हैं। तो इन मसलों को लेकर उस तमाम जगह पर जाएंगे तो दूसरी पार्टियों को दिक्कत तो होगी यहाँ पर। देखिए कांग्रेस अभी तक क्या करती आई है, कांग्रेस एक ही काम करती आई है, लुभाना, तुष्टीकरण की राजनीति करना, एक समुदाय विशेष के वोट बैंक को हासिल करने के लिए, खास तौर पर उनके विकास को ना देखते हुए बस उनके लिए ऐसे वादे कर देना, ऐसी स्कीम ले आना, कई चीजें कर चुकी है। लेकिन अब धीरे धीरे उस पूरे समुदाय को भी लगने लगा कि कांग्रेस पार्टी उसकी अगुवा है नहीं, क्योंकि भाई एक लंबा दौर हो गया है कांग्रेस पार्टी को ये वोट देते देते। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी आज उत्तर प्रदेश की सत्ता से कोसों दूर पहुंची, समाजवादी पार्टी ने वो पूरा वोट बैंक ले लिया, तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी खुद जिम्मेदार है। मतलब भरोसा तो कांग्रेस पार्टी से उठ चुका है, लेकिन जो कहीं कहीं बचा हुआ है, अब उदाहरण के तौर पर वायनाड ले लीजिए। वायनाड में राहुल गांधी 2019 का चुनाव भी जीत कर आए और इस बार भी उन्होंने वहां चुनाव जीता। फिर उपचुनाव हुआ तो प्रियंका गांधी वहां पर जीत कर आ गई। किस एवज पर जीते? मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक की एवज पर। तो अभी तक क्या था, जो पूरा ये वोट बैंक है, जो देश में मुस्लिम वर्ग है, इसके पास वो व्यापक नेता नहीं है। इन्हें लगता है कि जो 1947 से कांग्रेस पार्टी चली आ रही थी वही हमारी एक अगुवा है, उसके अलावा हमारा कोई नेतृत्व नहीं कर सकता है। उत्तर प्रदेश में इन्हें समाजवादी पार्टी मिली थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के गुंडे राज ने इस पर पूरा भरोसा ही उठा दिया। वहां पर ऐसी यहाँ पर कहानी निकलकर सामने आई कि समाजवादी पार्टी नेतृत्व तो करना चाह रही थी इस वोट बैंक का, लेकिन इस वोट बैंक से सिर्फ समाजवादी पार्टी सत्ता तक पहुंच रही थी। इस वोट बैंक का कोई भला नहीं हुआ, इस समुदाय का कोई भला नहीं हुआ। अब जब बात होती है ओवैसी की, तो ओवैसी की पार्टी उतनी व्यापक नहीं है। ओवैसी एकमात्र ऐसे लीडर हैं जो उनकी पार्टी से चर्चा हो रही है। मुझे याद है 2019 में 2 शायद AIMIM की सीट निकलकर सामने आई थी, लेकिन इसके अलावा हमेशा से एक ही एक निकल कर आई। देखिए अब जो चीजें हैं ना, परिवर्तन का दौर चालू हो गया और परिवर्तन के दौर में ओवैसी की जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ी है, खासकर अभी जो डेलीगेशन में गए तो विश्व में भी उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। तो एक मुस्लिम नेता के तौर पर उनकी पहचान होगी। तो मुस्लिम वोट बैंक सिर्फ एक जगह अब सीमित नहीं रहेगा और इसमें कांग्रेस को ही दिक्कत जाएगी। क्या कांग्रेस क्या समझ नहीं पाती है? कांग्रेस एक अलग रणनीति को लेकर चलती है। उनको लगता है कि जो हम मोदी विरोध कर रहे हैं उससे ही सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कहीं ना कहीं दूसरे नेता भी अपनी अपनी छाप को छोड़ने का काम करते हैं। उसमें ओवैसी कहीं ना कहीं आगे आए हैं और लगातार वो अपनी इस तैयारी पे लगे हुए थे और इस तैयारी के साथ उन्होंने साफ बताया कि देशभक्त जो कौम होती है वो मुस्लिम होती है और वो देश के लिए खड़ी रहती है। और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए थे और लोगों को उसमें अपनी ओर आकर्षित करा था, तो इस बार देखिए चर्चा हुई है। चर्चा होने के बाद जो आज जगह जगह पर जिस तरह से उन्होंने पूरे आंदोलन किए, उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ बोला, उससे कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, उससे लोग जुड़ रहे हैं। तो उस जुड़ने के पीछे उनको लगता है कि मुस्लिम नेता के तौर पर ओवैसी हैं हमारे लिए। तो जनता जुड़ेगी तो बिहार में भी नुकसान होगा, यूपी में भी नुकसान होगा, मध्य प्रदेश में भी समस्या खड़ी कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर पूरी तरह से कोर वोट बैंक मुस्लिम का नहीं है, लेकिन जो बिहार की सीटें हैं वहां पर प्रभावित करता है। फिलहाल ओवैसी के सामने तो यही निकलकर सामने आएगी कि जिस राष्ट्रवाद की किताब को पढ़कर ओवैसी की लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं, वो राष्ट्रवाद की किताब क्या ओवैसी उस समाज को भी पढ़ा पाएंगे? क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति इसी एवज पर होती है। कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, TMC हो, वो तो इस समाज को, इस पूरे वर्ग को यही बताती कि जो फैसले सरकार ले रही है वो आपके खिलाफ धर्म विशेष के आधार पर लिए जा रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति यही कहती है। तो ओवैसी जो कह रहे हैं, फिलहाल तो ओवैसी जब राष्ट्र की बात आ रही है तो कह रहे हैं कि ठीक है भाई, सरकार के साथ हैं और ऐसे फैसलों पर साथ देना चाहिए। पाकिस्तान का मसला एक अलग हो गया, लेकिन ये जो 40 करोड़ का मसला है,
ये नहीं एक नहीं अलग नहीं, है। इन 40 करोड़ के मसले पर तो जो ओवैसी की जो सोच है वो पहले से ही सोच रहेगी, वो सरकार से टकराव उनका लगा ही रहेगा और उसी टकराव के वजह से देखो देशभक्ति की बात जब आएगी तो उसमें कायम रहेंगे, लेकिन जब टकराव की बात आएगी सरकार से तो वो तो अपने वोट बैंक के लिए कहेंगे। जाहिर सी बात है कि बीजेपी को मुस्लिम वोट बैंक तो जाता नहीं है, वो मुस्लिम वोट बैंक जो जाता है कांग्रेस की ओर जाता है। तो कांग्रेस को किनारे करके अपना वोट बैंक आकर्षित करना, और कई ऐसी जगह सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक होता है। अभी वोट कटुआ की स्थिति में अब ओवैसी की पार्टी नहीं रही है, अब वो परिणाम में बदलने वाली पार्टी अब बन रही है। सिर्फ वोट काटना उनका लक्ष्य नहीं होगा, अब उसको परिणाम में बदलना, सीटों में तब्दील करना होगा। अभी ये देखा जाता था कि ओवैसी की पार्टी जहां पर होती थी तो उनको लगता था कि ये कांग्रेस को नुकसानदायक होगी, बीजेपी को फायदेमंद होगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वो कांग्रेस के लिए तो पूरी तरह से नुकसानदायक ही साबित तो होगी और अब वो सीटों में भी तब्दील करेगी। तो अब तस्वीर बदलेगी, तस्वीर के बदले हुए रुख में कहीं ना कहीं ओवैसी का कद बढ़ा है तो लोकप्रियता बढ़ेगी और लोकप्रियता से वोट बैंक भी बढ़ना स्वाभाविक है। देखिए ये भी देखना होगा कि ओवैसी इस लोकप्रियता को कितना भुना पा रहे हैं, क्योंकि अगर सिर्फ पाक के मुद्दे पर ओवैसी को लग रहा है कि उनके पूरे कंधे पर राष्ट्रवाद का एक धब्बा लग जाएगा, राष्ट्रवाद का तमगा लग जाएगा, मैं कहूँगा, तो ओवैसी को थोड़ा सा सोचना होगा, क्योंकि राष्ट्रवाद सिर्फ सरहद से नहीं चलता है, राष्ट्रवाद समाज से भी चलता है। जिस लिहाज से वक्फ को लेकर लगातार एक तरफ तो वैसे ही बार बार कह रहे हैं कि भारत और हम ये मुसलमान हैं, भारत के लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन्हें समझना होगा कि सिर्फ सरहद पर आपको जान देने की जरूरत नहीं होती है, समाज के फैसलों पर भी आपको इसे राष्ट्रवाद की विचारधारा से सोचना होगा कि देश के लिए ये फैसले कितने कारगर हैं। और अगर वो वैसे ये सोच पाते हैं तो जाहिर सी बात है फिर तमाम विपक्षी दल जो मुस्लिम वोट बैंक को तुष्टीकरण की राजनीति का हथियार बनाकर रखें, वो वैसे उनके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प होंगे। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।